हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब लोग ठीक हैं। आज हम इस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं कि बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता कैसे जांच करते हैं और संबंध कैसे स्थापित करते हैं तथा शून्यकों पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन भी हल करेंगे। और ये क्वेश्चन कुछ काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टॉपिक में आज लाए हैं, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए पढ़ते हैं। देखिए इसमें रैखिक बहुपद का पहले देखते हैं शून्य कैसे निकाला जाता है। रैखिक बहुपद जैसे कोई मान दे दिया है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। देखिए अब एक रैखिक में देखते हैं, एक घात वाले में देखिए इसका घात एक है, ठीक है। तो रैखिक में देखिए एक्स के गुणांक को देखो, ए क्या है यहाँ पे, एक्स गुणांक, यहाँ पे ए है एक्स का गुणांक और बी है अचर पद। बी क्या है, अचर पद है ये। अचर पद मतलब ये कोई अंक में है, जैसे 2 4 6, ये चरराशि नहीं है, अचर में है। और ए भी क्या है, अचर है। ए और बी दोनों अचर है। अब इसमें अगर संबंध की सत्यता की अगर करना है एक घात में, तो क्या करेंगे, देखो इसका शून्य क्या होता है पहले देख लीजिए। शून्य का मतलब वो होता है कि x का कोई ऐसा मान हम लेंगे जो इसमें मान रखने पर वो बहुपद शून्य हो जाए। मतलब ऐसा मान जो बहुपद में रखने के बाद पूरा मान उसका शून्य हो जाए, वो शून्य का बहुपद कहलाता है। शून्य कैसे निकालते हैं, देखिए अगर शून्य निकालना होगा तो उसके बराबर क्या कर देना हमको, जीरो। मान लेते हैं कि इसका शून्य है के, ठीक है, मानते हैं कि इसका शून्य के है। माना बहुपद एक्स प्लस बी का शून्य के है, तो के मान रखने पर यहाँ देखो एफ के निकाल लो। के मान रखने पे इसका शून्य हो जाना चाहिए, यानी कि ए और एक्स का मान रख दिए के प्लस बी इसके बराबर जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका शून्य का मान है। अब यहाँ से के का मान निकाल लीजिए। अब देखिए बी प्लस में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ बचेगा ए के बराबर माइनस बी। अब ए को भी भेज दीजिए, क्योंकि हमको के का मान निकालना है तो ए को भी इधर भेजना पड़ेगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। अब देखिए के का मान निकल गया माइनस बी बटे ए, यानी कि ये इसका शून्य है, ठीक है। अगर माइनस बी बटे इस बहुपद में रख दिया जाए एक्स का मान, तो पूरा शून्य हो जाना चाहिए। अब देखते हैं सही कि गलत। यहाँ पे एक्स का मान रखते हैं ए, अब एक्स बराबर गुणे क्या है, एक्स का मान क्या निकला यहाँ पे, शून्य किसका, माइनस बी बटे ए, यानी कि एक्स का मान रखेंगे माइनस बी बटे ए और फिर क्या प्लस बी। अब देखिए यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस बी और प्लस बी। तो बी घटेगा क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए यानी कि इसका शून्य जो के है, के का बराबर क्या निकला, माइनस बी बटे ए। हम माने थे इसका शून्य के है, अब के का मान निकाले क्या निकला, माइनस बी बटे ए। अब माइनस बी बटे ए इस बहुपद का शून्य है, यहाँ पे हम चेक करके भी दिखा दें। अब माइनस बी बटे ए यहाँ पे मान रखने पर शून्य भी हो गया, ठीक है। तो शून्य क्या होता है, ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर उसका पूरा मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे संबंध की जांच का जगह माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, अचर पद है ये।
बटे एक्स का गुणांक। यहाँ देखिए ए क्या है, एक्स गुणांक है ना, तो अगर एक घात बहुपद में अगर संबंध निकालना हो तो क्या हो जाएगा, के बराबर माइनस बी पाने, माइनस बी क्या है, अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ये रैखिक में शून्य निकालना है। अब बता रहे हैं द्विघात में, देखिए शून्य कहाँ से निकला है, हम सिर्फ इसके बराबर 0 करके एक्स का मान निकाल दिए, शून्य निकल गया है। चलिए अब द्विघात में बता रहे हैं, ठीक है, दो घात, माना कोई दो घात बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसमें देखो जहां ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी अचर पद है इसमें। अब इसमें मान ले रहे हैं कि इसका दो शून्यक है और एक शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा। दो शून्यक माने हैं इसका, हम मान लिए कि एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक क्या है, बीटा है। तो यहां से देखो दोनों एक्स का मान होगा। अब देखिए इसमें एक घात, अगर देखो घात, एक घात रहेगा तो उसमें एक शून्यक मिलेगा, दो घात रहेगा तो उसमें दो शून्यक मिलेगा और तीन घात रहेगा तो तीन शून्यक मिलेगा। मतलब कि घात जितना रहेगा उतना हमको शून्यक मिलना चाहिए। तो इसमें दो शून्यक, दो घात है इनका, दो शून्यक मिलेगा, एक अल्फा दूसरा बीटा। मान ले रहे हैं कि जो एक शून्यक निकलेगा वो अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। अब अल्फा और बीटा में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए अब यहाँ से देखो दो शून्य निकला ना, तो इसे हम कर सकते हैं। देखो x बराबर एक निकला अल्फा, दूसरा x बराबर निकला है बीटा। अब अगर अल्फा को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और ये हो जाएगा x माइनस बीटा, हाँ इसके बराबर 0। अब देखिए कैसे निकला, अगर इसका गुणा करने पे हमको मिलना चाहिए बहुपद, ठीक है, तो इसका हम गुणा कर देंगे तो हमको बहुपद मिलना चाहिए दो शून्य के। चलिए गुणा कर रहे हैं, इसका संबंध क्योंकि निकालना हमको, संबंध सत्यता जांच करने का फॉर्मूला निकलेगा इससे। यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये शून्य से इसी का हम अगर गुणा कर देंगे तो ये मिलना चाहिए हमको, इसके बराबर होगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। चलिए मान लें कोई नियतांक है के और हो जाएगा x माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा, इसका गुणा कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका गुणा करने पे, गुणा कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा के एक्स गुणा एक्स में होगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा बीटा में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, और फिर अब देखो अल्फा का गुणा उसमें होगा तो अल्फा गुणा एक्स में होगा तो माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा का गुणा बीटा में होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें देखिए दोनों में x, इन दोनों में x कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों में अगर x कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और x कॉमन है प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए दो घात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला भी है, ठीक है। अगर कोई बोले कि अल्फा प्लस बीटा मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा मान दिया है तो यहाँ पे रख देंगे तो दो घात बहुपद मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए के का गुणा कर दीजिए इसमें तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स
और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब हमको निकालना है यहाँ से के का मान निकालना सब में से, ठीक है। तो क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद का तुलना करने पर, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पद देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पद की तुलना करने पर दोनों तरफ का, यहाँ देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के है। अच्छा, अचर पद की गुणांक की तुलना करना पड़ेगा, लिखना है गुणांक की तुलना करने पर। यहाँ देखिए इसका गुणांक ए है, यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, के है, तो ए बराबर आ गया के। यहाँ से देखेंगे एक्स गुणांक क्या है, बी है, और यहाँ पे एक्स गुणांक देखिए क्या है, के अल्फा प्लस बीटा माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से देखिए अगर हम के जगह पे अगर ए लिख दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी बराबर माइनस ए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से ए को उधर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। एक संबंध ये मिल गया है, शून्यकों का योग है, ठीक है। एक शून्यक था अल्फा और दूसरा बीटा था, तो क्या हो गया, शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस माइनस बी पान है। और दूसरा क्या है, और एक देखिए यहाँ पे अचर पद क्या है, सी है, अचर पद सी है, और यहाँ पे अचर पद क्या है, पूरा अचर पद है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी बराबर के अल्फा इंटू बीटा। यहाँ भी के को उधर भेज देना है तो क्या हो जाएगा, के का मान ए है, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे के था, तो के का मान क्या है, ए रख दे रहे हैं, क्या हो गया, सी अपान ए। तो यहाँ देखिए माइनस बी क्या है, माइनस बी है एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का गुणांक बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसमें देखिए सी क्या है, अचर पद, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो संबंध मिला हमको, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, सी क्या है, अचर पद, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये संबंध मिल गया है। अब इस पे आधारित क्वेश्चन को हल करना है। पहले शून्य निकालना, देखिए चलिए एक शून्य निकालना बता रहे हैं, क्वेश्चन सीधे आ रहे हैं, तो ये मिटा रहे हैं, देख लीजिए मिटा रहे हैं। जिसको लिखना होगा वीडियो पॉज करके लिख लेगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तरह देखिए एक बहुपद है ये, चलो बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 की शून्य ज्ञात कीजिए।
तथा संबंध की देखो शून्य को और गुणांक को शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 की शून्य ज्ञात करना है और शून्य तथा गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। शून्य को और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, चलो इसका हम शून्य निकाल रहे हैं। शून्य कैसे निकालते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब इसका शून्य कैसे होगा, देखिए क्या करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन में, अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक होगा तो उसका लास्ट में सी का गुणा कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें कोई गुणांक तो है नहीं तो गुणा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऐसा कोई हमको दो अंक लेना है जिसका गुणा करने पे 15 आ जाए और दोनों को यहाँ पे प्लस है, देखिए तो प्लस है तो जोड़ देने पे 8 आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई दो नाम को जिसका गुणा कर देने पे 15 आ जाए और जोड़ देने पे 8 आ जाए। तो देखिए 5 और 3 है, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो आ गया 15 और 5 और 3 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। तो 5 यहाँ 15, 5 3 8। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इसके बराबर 0 कर रहे हैं। चलिए देखिए 5x और 3x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8x। हमको सिर्फ मध्य पद को तोड़ना है, ये पहला वाला लास्ट वाला सेम रहेगा, सिर्फ हमको मध्य पद को तोड़ना है इसमें। ये मध्य पद टूट गया, देखिए 2 पद में हो गया, देखिए 4 पद हो गया इसमें से। अब 2 पद में हम कुछ कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमको x कॉमन दिख रहा है, तो उसमें क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 5, इसमें से x निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पे x, क्योंकि 2x था, एक x निकल गया, क्या बचेगा x यहाँ पे 5, तो x प्लस 5 हो गया। प्लस इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए 3, क्योंकि 3 से 15 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 5 के बराबर 0। चलिए जी रन कीजिए, लास्ट में करेंगे। अब देखिए इन दोनों में भी कुछ कॉमन दिख रहा है ना, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 5 दोनों साइड में है, ठीक है, दोनों साइड में है x प्लस 5, तो x प्लस 5 कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 5 कॉमन हो गया, इधर बचेगा x प्लस 3। अब इसके बराबर 0 कर रहे हैं, देखिए क्योंकि 2 शून्य मिलेगा, एक इसको हल करने पे एक इसको हल करने पे, तो पहले इसके बराबर हम 0 रख रहे हैं, x प्लस 5 बराबर 0। तो 5 प्लस में इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, यानी कि x बराबर हो जाएगा -5, एक शून्य निकला। और दूसरा देखिए क्या है, x प्लस 3 बराबर है 0, तो x बराबर 3 को इधर भेजेंगे तो हो गया -3। देखिए अब मानेंगे इसको अल्फा और इसको मानेंगे बीटा, क्योंकि ये शून्य है तो शून्य होता है अल्फा और बीटा। अब देखिए इसका शून्य तो मिल गया, अब क्या रहा है गुणांक को, देखो शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध निकालने थे, भी क्या है, 2 संबंध था, पहला था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर था -b/a, दूसरा था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। चलिए मान रख दें सबका, अल्फा का मान कितना निकला -5 प्लस बीटा का मान कितना निकला -3।
बराबर माइनस बी क्या है 8, बी है 8 तो हो गया माइनस, फिर बी का मान रख दिए 8 बटे ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो क्या रहेगा 1। अब यहाँ देखिए -5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, तो क्या आ जाएगा जोड़ने पे आ गया, इधर था -8 आ गया, क्या आ गया -8 बराबर -8। ये देखिए दोनों साइड में बराबर आ रहे हैं, यानी कि क्या है ये सही है, ठीक है। चलो इससे भी अगर करना होगा तो ये भी देख लीजिए, ये भी बता रहे हैं। अल्फा का मान क्या -5 गुणे बीटा का मान -3 और सी का मान क्या है, सी अचर पद है 15 और ए का मान 1 है। देखिए 5 या कितना हो गया 15, -5 प्लस हो गया, अभी आ गया 15। देखिए दोनों क्या है बराबर आ रहा है, यानी कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता का जांच हो गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भैया ना इन बच्चे ना फोन मत देखो, कभी खराब हो जावे, क्यों फोन आना है महंगे, इनकी क्या है ये उल्टे सीधे दबाना कुछ कर दे तो सही ना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसको मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। दीपांशु बोलो मत, बोलो मत। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा चलो क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अरे क्यों बोल रहे हो, मत बोलो यार, क्या वीडियो बनाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका शून्यक है। अल्फा तथा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का शून्यक है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस देखिए क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसमें देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, अल्फा और बीटा दोनों जगह है, तो क्या लेंगे अल्फा और बीटा कॉमन ले रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा कॉमन हो गया, क्या बचेगा यहाँ देखिए अल्फा बचेगा और प्लस यहाँ बचेगा बीटा। देखिए क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उसमें से भाग देते हैं, यहाँ से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा काटेंगे, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक अल्फा बचा, यहाँ पे बीटा का स्क्वायर है एक बीटा बची है। अब देखिए ये बहुपद ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे एक अल्फा इंटू बीटा है और एक अल्फा प्लस बीटा है, तो सबका मान रख दो। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए, यहाँ पे सी का मान सी ही है, ठीक है, सी अपान ए, और इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b अपान ए, तो माइनस बी का मान बी ही है,
अपान ए का मान ए। अब उसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया, बी सी माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। चलिए ये सबको क्लियर हुआ। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देखिए ए एक्स स्क्वायर बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो शून्यकों का अंतर ज्ञात कीजिए। शून्यकों का अंतर क्या होगा, अगर अल्फा एक शून्य का दूसरा बीटा है तो उसका अंतर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमको देखो अल्फा प्लस बीटा का मान पता है और अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, अल्फा माइनस बीटा का मान तो नहीं पता है। तो क्या करेंगे, जो पता पहले निकाल लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी अपान है, और अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपान है। अब यहाँ देखिए अल्फा माइनस बीटा है, तो अब देखिए एक फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ ए और बी के यहाँ पे एक जगह पे था अल्फा, बी पे यहाँ पे बीटा था, तो वहाँ पे मान रख दिए। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, अब यहाँ पे सबका मान रख रहे हैं। इसका मान नहीं पता, आराम दे रहे हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस बी अपान है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, सी अपान ए। चलिए हल करें इसको तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 4c बटे ए। अब इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो कर्ड ही लग जाएगा यहाँ पे। तो अल्फा, अच्छा यहाँ पे अल्फा है, हाँ इसका मान रखेंगे ना ए स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए से गुणा हो जाएगा तो 4ac। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर है तो इसका देखिए वर्गमूल ए है तो ये बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे ए। ये इसका आंसर हो गया।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बता दें, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद 2x² - 5x -2k + 1 -2k + 1 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना है, का एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना है। तो शून्यक और k का मान जाती है, तो देखिए क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद 2x² - 5x - 2k + 1 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना है, तो शून्यक और k का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए इसका कह रहा है एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना। देखिए एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना है, तो माना एक शून्यक मानोगे, माना एक शून्यक अल्फा है, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, माना एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक हो जाएगा 2 अल्फा, क्योंकि इसका क्या है 2 गुना है। अब क्या कर रहा है, देखिए शून्यक ज्ञात करना है और k का मान ज्ञात करना है। तो शून्यक देखिए क्या होता है, शून्यकों का योग और गुणनफल होता है। तो अगर हम शून्यकों का योगफल निकालें तो शून्यकों का योग यहाँ देखिए c है, तो k का मान करना है। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा का मान क्या है 2 अल्फा दिया है। तो एक शून्यक अल्फा, दूसरा मतलब बीटा, बीटा यहाँ पे क्या 2 अल्फा, क्योंकि इसका 2 गुना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b अपान a, माइनस b यानी कि माइनस है और इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा। तो -b अपान a का मान कितना 2 है। यहाँ देखिए 2 अल्फा और अल्फा जुड़ेगा कितना हो जाएगा 3 अल्फा बराबर 5/2। तो 3 को उधर भेजेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 5/3 गुना हो गया 6। तो अल्फा का मान हो गया 6, यानी कि अल्फा का मान 6 हो गया, तो 2 अल्फा का मान क्या हो जाएगा, यानी कि 2 अल्फा का मान हो जाएगा, अच्छा अल्फा का मान 5/6 है, तो 2 अल्फा यानी कि 2 गुणे 5/6 काटेंगे कितना आ गया 5/3। तो 2 अल्फा का मान आ गया 5/3, यानी कि एक शून्य का आ गया 5/6, दूसरा शून्य 5/3। तो शून्य निकल गया, k का मान निकालना है। k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब अगला फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू
बीटा बराबर क्या है सी अपान ए, तो अल्फा का मान, अल्फा और बीटा का मान क्या है 2 अल्फा, इसका बराबर क्या होता है सी अपान ए। सी क्या है, सी का मान है -2k+1 और ए का मान क्या है 2। चलिए मान निकालते हैं इसका। अल्फा का मान कितना है 5/6 और 2 अल्फा का मान कितना है 5/3 और -2k+1। यहाँ देखिए 25 बटे कितना आ जाएगा 18 बराबर -2k+1/2। यहाँ देखिए 2 से कटेगा, दोनों 18, देखिए 9 इधर बटे में इधर तो गुणा हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 25 बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना कितना हो गया 18 और माइनस था अभी -9 का नंबर। अच्छा 18 यहाँ पे के है -9। अब क्योंकि के का मान निकालना तो इसको इधर भी दे रहे हैं और 25 को इधर, तो हो गया 18 के बराबर -25 -9, 25 9 कितना हो गया 25 5 30 और 34 -34। अब 18 को भेजेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा -34/18, काटेंगे कितना आ गया 17/9, तो के का मान आ गया -17/9। देखिए आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहा है और आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया है। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब कल से इसके बाद इसके अगला चैप्टर भाग देना बताएंगे कि बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है, अगला चैप्टर मतलब अगले एपिसोड में। ठीक है चलते हैं।